काफी ज्यादा शोर आ रहा है। पता नहीं हम लोग के बेस के अंदर क्या हो गया है भाई। फटाफट से बाहर जाके चेक करता हूँ। ट्रेवर भी मेरी गैंग के अंदर आ गया था। इसका मतलब ये है कि हम लोग का गैंग पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग तो हो गया है, मगर ये चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं? और एक मिनट, मेरी गाड़ी तो यहाँ पे रेडी खड़ी है, मगर ये ट्रेवर आरपीजी क्यों लेके खड़े हो गए हो? एक दुश्मन खत्म होता नहीं है, दूसरा आ जाता है। बताओ कि अभी क्या करेंगे? 20 बंदे लेके चले गए हम लोग के। 20 बंदे कौन लेके चला गया? ट्रेवर नाम बताओ मुझे। बालास गैंग वाले आए थे रात को, हम लोग के 20 बंदे ले गए। ऐसे कैसे 20 बंदे लेके चले गए? तुम लोग क्या कर रहे थे? शक्ल देख रहे थे क्या उन लोग की? मैं तो सो रहा था, ये साथ में खड़े हुए, इनसे पूछो। हाँ भाई, तुम्हें पता नहीं है कि बालास गैंग वाले फैमिलीज गैंग के दुश्मन है? तो फिर ऐसे कैसे वो लोग 20 बंदे लेके चले गए? बॉस वो गलती हो गई, इतने खतरनाक वेपन्स थे उन लोग के पास। मैं आपको क्या बताऊं, लगता है कि मिलिट्री का सपोर्ट है उन लोग के साथ। तुम लोग की आंखों के सामने से 20 बंदे उठा के लेके चले गए और तुम लोग बोल रहे हो कि मिलिट्री का सपोर्ट है उन लोग के साथ? अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर एक दिन मुझे भी कोई यहाँ से लेके चला जाएगा, ट्रेवर को भी कोई उठा के ले जाएगा, तुम्हें भी कोई उठा के लेके जाएगा। फिर क्या करेंगे? बॉस गलती हो गई, हम लोग चलते हैं ना, वहां पे जाके लेकर आते हैं सारे के सारे बंदे। मेरे बगैर ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते भाई। पता नहीं हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे। डगन का चैप्टर अभी तक क्लोज हुआ नहीं है और बालास गैंग वाले बीच में आ गए। मैं तो तुम्हें पता है ना कि जब रात को सोता हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। पता है मुझे ट्रेवर, तुम्हारा अच्छे से पता है, लेकिन फैमिलीज गैंग को ज्वाइन करके तुमने भी गलती की है। तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चलते हैं ना, साथ में ही है ग्रूव स्ट्रीट इन लोग का। वो तो मुझे भी पता है कि इन लोग का सीक्रेट बेस ज्यादा दूर नहीं है भाई। ये देखो, ये सारे के सारे बालास गैंग वाले हैं और हम लोग के सीक्रेट बेस के अंदर आके हमारे 20 बंदे उठा के लेके चले गए हैं। मुझे तो अपनी गैंग के ऊपर गुस्सा आ रहा है। ऐसे कैसे कोई आ सकता है हम लोग के सीक्रेट बेस के अंदर? खैर है, अभी जाने दो, होता रहता है। ये तो तुम्हें पता है ना कि दुश्मन है हम लोग के बालास गैंग वाले। वो तो मुझे पता है कि हम लोग के दुश्मन है, लेकिन तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती की है। ट्रेवर, तुम रात को कैसे सो सकते हो? इंसान हूँ, नींद तो आ जाती है ना, लेकिन इन लोग ने मुझे बताया नहीं, सुबह बताया इन लोग ने मुझे। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और तुम लोग को सुबह पता चला है। भाई ये लोग किसी काम के नहीं है। सामने वाली साइड पे ग्रूव स्ट्रीट है, मुझे पता है कि पूरा का पूरा बालास गैंग उधर ही होगा। और साथ में मुझे ये भी पता है कि भाई फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तुम तीनों रेडी हो ना? मैं तो रेडी हूँ, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे साथ में तुम लोग को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा भाई। लेट्स गो, देखते हैं कि जाके क्या होता है। धीरे धीरे यहाँ से आगे चलते हैं। ये देखो भाई, बालास गैंग वाले इधर भी खड़े हुए हैं और मेरी गाड़ी को देख के ये लोग पहचान गए होंगे कि भाई फैमिलीज गैंग का बॉस यहाँ पे आ गया है। मगर मुझे अपने गैंग मेंबर्स को ढूंढना होगा। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। दिखेगा दिखेगा, थोड़ा सा आगे चलो और यहाँ पे गाड़ी को पार्क करो। लेट्स गो भाई, गाड़ी तो मैंने यहाँ पे पार्क कर दी है। सारे के सारे खतरनाक वेपन्स लेके उतरो तुम लोग गाड़ी से नीचे। मैं तब तक इन लोग से जाके इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। भाई ये देखो, चॉप की तरह का डॉगी है, लेकिन ये चॉप नहीं है। एक मिनट, ज्यादा छानापंती कर रहे हैं ये लोग भाई। यहाँ पे फाइट भी हो सकता है। तुम लोग मुझे बताओ कि मेरी गैंग के बंदे किधर हैं? तेरी गैंग के बंदे हम लोग को क्या पता। इतना तो मुझे पता है कि मेरी गैंग के बंदे तुम्हारे पास हैं, और अगर तुम लोग ने यहाँ पे चालाकी करने की कोशिश की उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा, याद रखना। फैमिलीज गैंग का बॉस है तू, जाके अपने हुड के अंदर बातें कर, यहाँ पे मत कर। लगता है कि तुम लोग को ऐसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। पूरे के पूरे 20 गैंग मेंबर्स तुम लोग ने उठाए हैं मेरे, वापस करो। अबे बोला ना कि नहीं उठाए हम लोग ने। लगता है कि ट्रेवर इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। सीधा सर पे गोली मारूंगा ना, उसके बाद तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। हम लोग ने क्या हाथ में चूड़ियां पहन के रखी है क्या? तू गोली मारेगा और हम लोग तेरी शक्ल देखते रहेंगे। काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 तो इधर खड़े हुए हैं, 2 उधर खड़े हुए हैं, 7 ये हो गए। 8वां बंदा उधर जा रहा है। 9 10 भाई 11 12 बहुत ज्यादा बंदे हैं। गाड़ी के अंदर बैठ के अटैक करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा भाई। अगर मैंने यहाँ पे इनके ऊपर अटैक किया ना, उसके बाद ये लोग हमारे ऊपर काफी सारी गोलियां चलाएंगे। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि मेरे गैंग मेंबर्स इधर है ही नहीं। चल ना, अभी निकल यहाँ से, तेरा यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, मार देंगे तुझे। ड्राइवर तुम एक काम करो कि फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। एक दफा मुझे मेरे गैंग मेंबर्स मिल गए ना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। प्लान तो मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा बना के रखा है, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गैंग मेंबर्स को ढूंढना होगा। लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे भी अभी फिलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। ड्राइवर एक काम करो कि तुम अभी यहाँ पे ना उतरो, थोड़ा सा आगे जाता हूँ। लेट्स गो, बल्कि नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तुम्हें ट्रेवर उतरना होगा यहाँ पर। फटाफट से गाड़ी से नीचे उतरो और अंदर वाली साइड पे जाके चेक करो कि हम लोग के गैंग मेंबर्स किधर हैं। ठीक है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बताता हूँ, लेकिन संभल के ट्रेवर, अगर कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। ठीक है, मैं बता दूंगा। लेट्स गो भाई। ट्रेवर ये पूरी की पूरी जगह चेक कर लेगा, मगर मुझे एक और जगह चेक करनी है। फटाफट से यहाँ से राइट होते हैं और अगर इनमें से
किसी ने भी मेरे ऊपर एक गोली चला दी या फिर मैंने इनके ऊपर गोली चला दी तो फिर उसके बाद भाई यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मगर ये क्या कर रहा है भाई, लगता है कि बालाज गैंग वाला नहीं है, इसीलिए इसने कुछ बोला नहीं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं और बस अभी मुझे यहाँ से राइट होना है। ग्रूव स्ट्रीट बिल्कुल यही वाला है। एक काम करता हूँ कि बैक साइड से जाके चेक करता हूँ, क्योंकि फ्रंट साइड पे तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। भाई अपनी गाड़ी को फटाफट से यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर जाके देखते हैं कि हम लोग के गैंग मेंबर्स किधर हैं। आ जाओ, तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन बॉस ये बहुत खतरनाक लोग हैं। तुम एक काम करो कि वापस जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे बता रहा था। फटाफट से अपनी खतरनाक वाली बंदूक निकालो और मुझे फॉलो करो। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाते हैं। अभी तक तो मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे अंदर तो जाना पड़ेगा। भाई ये सारे के सारे इन लोग के घर हैं। अगर तो किसी ने मुझे यहाँ पे देख लिया उसके बाद भाई वो मुझसे बात नहीं करेगा, सीधा मेरे ऊपर गोली चलाएगा। मगर दिक्कत नहीं है, मेरे गैंग मेंबर्स अगर मेरे लिए अपनी जान दे सकते हैं तो मैं भी इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी ये देखो, बाहर वाली साइड पे भी बालाज गैंग के बंदे तो खड़े हुए हैं, लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है भाई। मुझे मेरे बंदे चाहिए तो मतलब चाहिए। अगर इन लोग का मुझसे फाइट करने का मन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इन लोग से फाइट भी कर लूंगा। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा आगे जाना है। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं बताओगे। अबे तू दोबारा आ गया यहाँ पे। मुझे मेरे गैंग मेंबर्स दे दो, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने बोला ना कि नहीं है कोई भी यहाँ पे। एक मिनट, मुझे पता था कि भाई यहाँ पे फाइट होने वाला है। तुम एक काम करो कि फटाफट से मुझे फॉलो करो, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। बॉस अभी तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, फाइट तो स्टार्ट हो गया है। वो तो मुझे पता है कि फाइट स्टार्ट हो गया है, लेकिन भाई यहाँ पर काफी ज्यादा लोग होंगे। एक मिनट, एक बंदा इधर भी है। लेट्स गो। भाई ये भी मर गया। मगर ये क्या चीज है? अबे भाई ये डॉगी काट रहा है मुझे। लिटरली मैं कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज थी। पार्टनर एक काम करो कि मुझे फॉलो करो। लेकिन बॉस आपको तो बाजू में गोली लग गई। गोली लगती रहेगी, लेकिन मुझे अपनी आंखें खुली रखनी है। किसी भी समय हम लोग के ऊपर दोबारा से अटैक हो सकता है। मगर एक मिनट, फाइनली भाई पार्टनर ने इसको भी मार दिया। दो बंदे मुझे वहाँ पे भी दिख रहे हैं। अबे भाई ये तो ट्रेवर और वो दूसरा बंदा है। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्रेवर कुछ मिला क्या? नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अच्छा हुआ कि ट्रेवर पीछे से आ गया। भाई लेट्स गो, हम लोग बिल्कुल सेफ हैं। अबे आरपीजी नीचे करो। आरपीजी कैसे नीचे करो? हमारे बंदे हैं इनके पास। गैंग वॉर भाई स्टार्ट हो गया है। अभी तो दिक्कत होने वाली है। जो भी दिखेगा वो मुझसे बचेगा नहीं, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी के पास जाना है। तुम लोग फटाफट से मुझे फॉलो करो। बॉस मुझे तो लगता है कि इस वाले होड के अंदर कोई भी नहीं होगा। हम लोग को इनके दूसरे होड के अंदर जाना है। लेकिन दूसरा कौन सा होड है? इन लोग का तो एक ही होड है ना। अरे नहीं नहीं बॉस, वो आगे वाली गली में एक और भी है। ड्राइवर तुम एक काम करो कि फटाफट से मेरी गाड़ी लेकर आओ। मैं तब तक यहाँ पे आसपास देखता हूँ। हम लोग के गैंग मेंबर्स इधर ही होंगे। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होगा भाई। थोड़ी देर में ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी लेकर आ जाएगा। मैं तब तक चाहता हूँ कि ये वाली जगह एक दफा चेक कर लूँ ना। मुझे पता है कि भाई गैंग मेंबर्स तो इधर ही होंगे, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा और आगे जाना होगा। लेट्स गो भाई। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, तो फिर हम लोग के गैंग मेंबर्स गए तो गए किधर? इतना तो मुझे पता है कि ये सब कुछ बालाज गैंग ने किया, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ पे दोबारा क्यों आ रही है? मुझे इन लोग का भी बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई बालाज गैंग का कोई भी बंदा ठीक हो। जितने भी मुझे दिखते जाएंगे भाई मैं उन सबको मारता जाऊंगा। एक मिनट, ये बच गया। मगर नहीं 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 भाई, यहाँ पर भी गोलियां चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग के गैंग मेंबर्स इन्हीं के पास हैं। एक मिनट, मुझे जल्दी से इसका भी बंदोबस्त करना होगा। और ये क्या, तुम क्यों शक्ल देख रहे हो उधर खड़े होके? किस तरह के बंदे हैं भाई? एक बंदा इधर भी है। लेट्स गो, ये भी मर गया। अभी मुझे इनका भी बंदोबस्त करना होगा। लेट्स गो भाई, फटाफट से इसको गोलियां मारता हूँ। ड्राइवर किधर रह गया? ड्राइवर को मैंने बोला था कि गाड़ी लेकर आ जाए। अगर ड्राइवर इसी तरह देर करता रहेगा उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। भाई यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और मैं अकेला इन सबको तो नहीं मार सकता हूँ। मुझे जल्दी से ड्राइवर चाहिए होगा। किधर चला गया ड्राइवर? अभी तक यहाँ पे नहीं आ रहा है भाई। थोड़ा सा कवर लेता हूँ। मेरे गैंग मेंबर्स दोनों के दोनों लकीली जिंदा हैं, लेकिन कोई गोली मार रहा है इन लोग को। किधर से आ रही है गोली? एक मिनट, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। बट नहीं, ये तो दूसरे लोग हैं भाई। ये लोग गोली नहीं मार रहे हैं, तो फिर कहाँ से गोलियां आ रही हैं? बॉस मार दिया उसको। ये तो तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। अभी एक काम करो कि फटाफट से मुझे फॉलो करो। मगर एक बंदा इधर भी खड़ा हुआ है। फाइनली भाई मेरे गैंग मेंबर्स ने इनको भी मार दिया। अभी फटाफट से यहाँ से निकलना होगा भाई। ड्राइवर पता नहीं कब आएगा, हम लोग को खुद ही जाना होगा गाड़ी के पास। तुम लोग मुझे फॉलो करो। अब तक तो बालाज गैंग के बॉस को भी पता चल गया होगा कि हम लोग ने इनके होड़ के अंदर काफी सारे लोग मार दिए हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग को यहाँ से निकलना होगा भाई। पता नहीं हम लोग के गैंग मेंबर्स किधर हैं, मगर ढूंढ लूंगा मैं, सबको ढूंढ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये
पुलिस वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक मिनट, ये तो पुलिस वालों की गाड़ी है, लेकिन ये लोग मेरी गाड़ी के पीछे क्या कर रहे हैं? भाई धीरे धीरे आगे जाके चेक करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेवर को गाड़ी लेने के लिए भेजा था मैंने, बट नहीं भाई, ये कैसे हो गया? पुलिस वालों ने ट्रेवर को कैसे अरेस्ट कर लिया है? भाई इतनी मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई थी, क्योंकि लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट डगन मुझे फांसी देने वाला था। भाई लकीली मैं तो बच गया था, मगर अभी ट्रेवर को इन लोग ने अरेस्ट कर लिया है। भाई पूरा का पूरा प्लान खराब हो गया है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। क्या हुआ बॉस, सब कुछ ठीक है क्या? कुछ भी ठीक नहीं है, सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, फटाफट से मुझे फॉलो करो। चारों तरफ से घेर लिया इन लोग ने हमें। भाई मुझे फटाफट से कोई ना कोई गाड़ी ढूंढनी होगी, उसके बाद जाता हूँ वापस अपने बेस के अंदर। भाई ये बालास गैंग वाले मुझसे बचेंगे नहीं, और मुझे अच्छे से पता है कि पुलिस ऐसे तो हम लोग के पास नहीं आ सकती है। भाई ये पूरा का पूरा काम बालास गैंग वालों ने किया है, मगर अभी फिलहाल मुझे कोई गाड़ी चाहिए होगी। किधर गई वो? सामने से एक रेंज रोवर आ रही है, अगर ये गाड़ी मिल गई ना तो काम हो जाएगा। लेट्स गो। चल भाई फटाफट से नीचे उतर, क्योंकि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए होगी। भाई मेरे गैंग मेंबर्स भी आ रहे हैं मेरे पास। बॉस अभी आपके पास कौन सा प्लान है? मुझे बालास गैंग का बॉस चाहिए होगा। लेकिन बॉस बालास गैंग का बॉस कैसे मिलेगा हम लोग को? उसको मैं ढूंढ लूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन लोग का दूसरा हुड किधर है? एक ही हुड है ना इन लोग का? हाँ ना बॉस, एक ही हुड है, लेकिन दो गलियां हैं। एक गली हम लोग ने चेक की है, दूसरी नहीं चेक की। अभी फिलहाल वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ये कोई ना कोई ट्रैप है। बालास गैंग ने पहले हम लोग के 20 बंदों को किडनैप किया, और फिर जैसे ही हम लोग अपने बंदों को बचाने के लिए गए, भाई बालास गैंग ने पुलिस को कॉल कर दिया। पूरा का पूरा इन लोग का प्लान है। भाई लगता है कि डगन बालास गैंग को सपोर्ट कर रहा है, मगर इतना जल्दी तो हम लोग भी गिव अप नहीं करेंगे। भाई मुझे अभी के अभी लेस्टर को कॉल करना होगा। उठा लेस्टर उठा, भाई काम के टाइम पे ये बहुत ज्यादा देर करता है, जल्दी से कॉल पिक कर। बोलो क्या हुआ, सब कुछ ठीक है क्या? नहीं लेस्टर, कुछ भी ठीक नहीं है। बालास गैंग के बॉस की लोकेशन चाहिए। एक मिनट रुको, मैं चेक करके बताता हूँ। जल्दी करो लेस्टर, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। ट्रेवर को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। लेकिन वो पुलिस में दोस्त है ना तुम्हारा, पुलिस कैप्टन। वो सब कुछ मैं कर लूंगा लेस्टर, लेकिन अभी तो मुझे प्लीज बस ये बताओ कि बालास गैंग का बॉस किधर है? रुको रुको, लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। जल्दी करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। भाई बालास गैंग का बॉस मुझे चाहिए होगा, तभी मुझे ट्रेवर वापस मिलेगा। बालास गैंग के बॉस की लोकेशन तो उन लोग के हुड की आ रही है। कौन से हुड की बात कर रहे हो? वो जो ग्रूव स्ट्रीट में है? अरे हाँ ना, वही ग्रूव स्ट्रीट जहाँ पे वो एक गोल सी पार्किंग है। लेकिन अभी मैं उधर से ही तो आ रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लेता हूँ। करो लेस्टर, जल्दी से चेक करके बताओ कि वो उधर है भी या फिर नहीं। सीसीटीवी कैमरास तो मैंने चेक कर लिए हैं, और ये बालास गैंग का बॉस उधर ही बैठा हुआ है। साथ में इन लोग की पूरी आर्मी भी वहाँ पे जमा हो गई है। आर्मी तो जमा होगी ना, क्योंकि उनके हुड के अंदर जाके मैंने काफी सारे बंदों को मारा है। तो फिर अभी क्या करोगे? वहाँ पे उनके हुड के अंदर जाओगे तो जिंदा बच के बाहर नहीं आओगे। वो मेरा काम है लेस्टर, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बालास गैंग का बॉस हुड के अंदर ही है ना? हाँ, उसी ग्रूव स्ट्रीट के अंदर है। ठीक है, तो फिर लेस्टर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। फाइनली भाई बालास गैंग के बॉस की लोकेशन हम लोग को मिल चुकी है। लेकिन बॉस हम लोग तो पहले भी गए थे उधर, हम लोग को बॉस मिला नहीं। पहले हम लोग गए थे तब वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन लेस्टर ने मुझे बताया कि अभी वहाँ पे बालास गैंग की पूरी आर्मी जमा हो गई है। तो फिर बॉस हम लोग को और भी बंदे चाहिए होंगे, इसको उठा लें क्या? बिठाओ इसको, जल्दी से गाड़ी के अंदर बिठाओ। भाई सारे के सारे फैमिलीज गैंग के बंदे हम लोग को चाहिए होंगे। लेकिन बॉस ये मोबाइल पे लगा हुआ है, ये क्या फाइट करेगा? आगे चलो किसी और को उठाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई, ये बंदा किसी काम का नहीं है। कोई खतरनाक सा बंदा उठाते हैं ना, उसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन अब ये खतरनाक बंदा मिलेगा किधर? तुम किसी को कॉल करो। बॉस मेरे तो सारे के सारे दोस्तों को बालास गैंग वाले उठा के लेके चले गए। अभी अपने हुड के अंदर चलते हैं ना, एक दो बंदे मिल जाएंगे। एक दो बंदों की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो फिर क्या बोलते हो बॉस, हम लोग चलें क्या? मेरे ख्याल से तो हम 3 ही काफी हैं भाई। फटाफट से निकलते हैं ग्रूव स्ट्रीट, और फिर देखते हैं कि वहाँ पे कितनी आर्मी है बालास गैंग की। लोकेशन पर तो हम लोग पहुंच गए हैं भाई, यहाँ पे काफी ज्यादा आर्मी खड़ी हुई है, और बालास गैंग का बॉस भी इधर ही होगा। मगर हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे जाएंगे, उसके बाद यूटर्न मार के वापस जाएंगे। ये जो बीच में बैठा हुआ है ना भाई, ये बालास गैंग का बॉस है, और जब भी ये अपने हुड के अंदर आता है भाई पूरी की पूरी आर्मी लेकर आता है। लेकिन लकीली अभी इनमें से किसी ने भी हम लोग को देखा नहीं है भाई। थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, और फिर उसके बाद मुझे अपने पुलिस पार्टनर को कॉल करना होगा। उठा ले भाई, जल्दी से कॉल पिक कर। बॉस मुझे पता है कि आपने ट्रेवर के लिए कॉल किया होगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ट्रेवर हम लोग के पास ही है। ट्रेवर तुम लोग के पास है और तुम बोल रहे हो कि मैं फिक्र ना करूं? बॉस अभी क्या कर सकते हैं, बालास गैंग वालों ने कंप्लेन की थी। क्या मतलब बालास गैंग ने कंप्लेन की थी? बॉस मतलब ये है कि आपने उनके हुड के अंदर जाके काफी ज्यादा बंदों को मारा था ना, इसलिए बालास गैंग की कंप्लेन आई थी पुलिस को कि हम लोग के हुड के ऊपर अटैक हो गया है, और साथ में उसने आप लोग का नाम लिया था। लेकिन अच्छा हुआ कि आप पुलिस को मिले नहीं, मगर ट्रेवर मिल गया, इसलिए हम लोग को ट्रेवर को अरेस्ट करना
करना पड़ गया। बालाज गैंग के कहने पर तुम लोग ने ट्रेवर को अरेस्ट कर लिया है? सर वो तो सबको पता है कि बालाज गैंग वाले अच्छे नहीं है, लेकिन कंप्लेन तो कंप्लेन होती है। ठीक है, क्या लिखा है रिपोर्ट के अंदर? बॉस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि आपने 10 बंदे मारे इन लोग के। 10 नहीं, 10 से काफी ज्यादा बंदे मारे हैं मैंने। इसीलिए बॉस हम लोग को ट्रेवर को अरेस्ट करना पड़ा, लेकिन आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम लोग इसको खाना पीना सब कुछ देंगे। खाने पीने को छोड़ो पार्टनर, ये बताओ कि ट्रेवर बाहर कैसे निकलेगा? बॉस अभी ट्रेवर तो तभी बाहर निकलेगा जब बालाज गैंग वाले अपनी कंप्लेन वापस लेंगे। 2 मिनट के अंदर बालाज गैंग के बॉस को तुम्हारे पास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बॉस, संभल के, ये काम खतरनाक होगा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ट्रेवर को बता दो कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है बॉस, मैं बताता हूँ उसको। फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर, बालाज गैंग का बॉस तो मुझे चाहिए होगा और इसी के हुड के अंदर से इसको उठा के लेके जाऊंगा। भाई देखता हूँ कि ये मेरा क्या बिगाड़ता है। अगर ये लोग फाइट कर नहीं सकते हैं तो फिर पुलिस को बीच में लेकर आ जाते हैं। जो भी पुलिस को बीच में लेकर आएगा भाई वो मुझसे बचेगा नहीं। 1 मिनट, इसको भी गाड़ी के नीचे दूंगा। जब तक हम लोग की गाड़ी सेफ है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन ये आरपीजी किसके पास है? भाई मुझे आरपीजी वाले को भी मारना होगा। 1 मिनट, अबे तुम लोग क्या कर रहे हो? बॉस ग्रेनेड फेंक रहे हैं हम लोग, ग्रेनेड मारेंगे। नहीं नहीं, ग्रेनेड मारने के तुम लोग को जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए होगा इन लोग का बॉस। भाई काफी सारे बंदे मर गए हैं, लेकिन लकीली हम लोग की गाड़ी अभी तक सरवाइव कर रही है, मगर ये ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगी। मुझे कोई कवर चाहिए होगा। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, उतरो गाड़ी से नीचे। मुझे फटाफट से स्नाइपर निकालनी है। लेट्स गो भाई, एक एक को मारता जाऊंगा इसी तरीके से, कोई भी मुझसे नहीं बचेगा। भाई ये जो लड़की है ना, इसके हाथ में आरपीजी है, इसका भी बंदोबस्त करूंगा, लेकिन पहले मैं इसको मार दूं। नहीं भाई, मुझे इसको मारना है क्योंकि आरपीजी काम खराब करेगा ना। काफी सारे बंदे हैं इन लोग के, मगर आरपीजी तो दोबारा मेरे पास आ रहा है। अबे तुम लोग ज्यादा आगे मत जाओ और मुझे ये बताओ कि आरपीजी वाला किधर है? बॉस पता नहीं किधर है आरपीजी वाला, जो भी दिख रहा है मार रहे हैं उसको। काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, जो भी दिखता जाए मारते जाओ। ये स्नाइपर वाला आ गया और ये भी मर गया। अभी बारी है यहाँ से आगे जाने की। लेट्स गो भाई, फायर ब्रिगेड की जरूरत नहीं है, भाग जाओ यहाँ से। कोई भी नहीं दिख रहा, लगता है कि सब लोग मर गए। तुम लोग फटाफट से गाड़ी लेके आगे आओ, बाकी जो भी बीच में आएगा उसको मैं देख लूंगा। भाई एक बंदा इधर खड़ा हुआ है और फाइनली ये भी मर गया, मगर मुझे इन लोग का बॉस चाहिए। कुछ भी करके मुझे वो चाहिए होगा। पता नहीं किधर गया, पीछे वाले घर के अंदर था। भाई ये सारे के सारे बंदे हम लोग मार चुके हैं और अभी इन लोग को पता चल चुका होगा कि मुझसे पंगा लेके इन लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। मगर धीरे धीरे, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बॉस, हम लोग आपके साथ ही हैं। अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो फिर तुम लोग को दिख नहीं रहा क्या? ऊपर 2 बंदे खड़े हुए हैं। भाई फाइनली ये दोनों के दोनों भी मर गए, मगर 1 मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी बंदे होंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं, मगर 1 मिनट, ये आरपीजी कहाँ से आ रहा है? भाई आरपीजी वाले बंदे को ढूंढना है मैंने। इतना तो मुझे पता है कि ये जो आरपीजी मार रहा है ना, ये इन लोग का बॉस होगा, मगर ये है किधर? मुझे दिख नहीं रहा। छत वाली साइड से आरपीजी तो हम लोग के ऊपर आया था, बट यार गाइस यहाँ पे कोई बंदा नहीं दिख रहा। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और आगे जाता हूँ। तुम लोग को दिख रहा है क्या? नहीं बॉस, अभी तक नहीं दिख रहा, लेकिन ये ऊपर होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ऊपर होगा। फटाफट से ऊपर जाके चेक करता हूँ, मगर मुझे अपनी गन चेंज करनी होगी। भाई गोलियां तो मुझे लग रही हैं, मगर ये आ किधर से रही हैं? 1 मिनट, ये रहा। भाई इन लोग का बॉस ऊपर खड़ा हुआ है, फटाफट से जाके इसको लेकर आता हूँ नीचे। काफी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना ये लोग अपने आप को। 1 मिनट, 2 बंदे खड़े हुए हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। इनमें से एक इन लोग का बॉस है। एक दफा मुझे वो मिल गया ना, उसके बाद काम हो जाएगा। भाई 1 मिनट, बॉस तो मर गया। और नहीं नहीं नहीं, ये तो बॉस है ही नहीं, तो फिर किधर गया इन लोग का बॉस? पार्टनर सारी की सारी जगह चेक करो और जहाँ पे भी तुम लोग को इनका बॉस दिखे मुझे बताना। ठीक है बॉस, इधर ही होगा, हम लोग ने सबको मार दिया है। वो तो मुझे पता है कि सबको मार दिया, लेकिन इन लोग का बॉस मुझे नहीं मिल रहा। मुझे इन लोग का बॉस चाहिए। कहाँ भाग सकता है भाई? मुझे पता है कि कहीं ना कहीं पे छुप के बैठा है, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आओ ना, मैं देखता हूँ कि तुम कितने खतरनाक हो। 1 नंबर का भगोड़ा निकला भाई ये तो। इसके सीक्रेट बेस के अंदर आके सारी की सारी आर्मी को खत्म कर दिया मैंने, मगर इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये बाहर आ सके। बॉस जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, बालाज गैंग का बॉस मिल गया मुझे। किस साइड पर? बॉस ये इस सामने वाली साइड पे। 1 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ। लेट्स गो भाई, ये तो मिल गया मुझे। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे गैंग मेंबर्स को उठाओगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट का हाथ है हम लोग के ऊपर, हमसे पंगा मत ले। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से पंगा ले चुका हूँ, तो तुम लोग क्या चीज हो? बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, डग्गर नाम है उसका, बहुत बड़ी आर्मी है उसके साथ। लगता है कि इसको ऐसे बात समझ में नहीं आएगी। पार्टनर एक काम करो कि गाड़ी लेकर आओ, इसको लेके जाऊंगा मैं सीधा पुलिस स्टेशन। लेकिन पुलिस स्टेशन क्यों लेके जाएगा? क्योंकि तुमने पुलिस को कॉल करके ट्रेवर को अरेस्ट करवाया है, अभी ट्रेवर को तुम ही बचाओगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे छोड़ देगा ना? बात की बाद में देखेंगे। पार्टनर गाड़ी लेकर आओ, मैं तब तक इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूँ। भाई आग में जलाना चाहता हूँ मैं इसको। पार्टनर अगर तो ये भागने की कोशिश करे ना, सीधा इसको
इसको सर पे गोली मारना, लेकिन जैसा तुम लोग बोल रहे हो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वो तुम कैसे नहीं करोगे। बिल्कुल बीच में चले जाओ और अभी बारी है इसको जलाने की। नहीं 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 भाई, भागने की कोशिश मत करना, मुझे फटाफट से इसकी टांग पे गोली मारनी होगी ताकि ये भाग ना सके। लेकिन बॉस वो देखो बाहर हम लोग के ऊपर अटैक हो गया। तुम लोग इनके बॉस के ऊपर नजर रखो, बाकी इनको मैं देख लेता हूँ। काफी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। इनका बॉस किधर है? वो तो पीछे वाली साइड पर है बॉस, लेकिन इन लोग ने हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक कर लिया है। गाड़ी की दिक्कत नहीं है, गाड़ी हम लोग को यहाँ से भी मिल जाएगी। तुम लोग फटाफट से बालाज गैंग के बॉस को इधर लेकर आओ। इसी की गाड़ी के अंदर बिठा के मैं इसको लेके जाऊंगा। भाई देखता हूँ कि ये मेरा क्या बिगाड़ता है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू, पता है ना तुझे। चुपचाप बैठ रहो, अगर मुझे तुम्हारी आवाज आई ना सीधा सर पे गोली मारूंगा। ठीक है ले चल पुलिस स्टेशन, प्रेसिडेंट मुझे बचा लेगा। वो जब तुम्हें बचाएगा तब की तब देखेंगे। पार्टनर फजूल में सबके ऊपर गोली चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बॉस मैं ये सारे के सारे बालाज गैंग वालों को मारूंगा। ठीक है तो फिर जो भी तुम्हें दिखता जाए तुम फटाफट से उसको मारते जाओ। एक बंदा गाड़ी के अंदर था, लेट्स गो। भाई ये भी मर गया। काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा ना गैंग मेंबर्स को। भाई इनके बॉस को इनके हुड के अंदर से लेके जा रहा हूँ। ये जो सामने वाला हुड है ना, ये फैमिलीज गैंग का हुड है और बिल्कुल हम लोग के ऑपोजिट भाई आते हैं बालाज गैंग वाले, जो कि हम लोग के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन है। लेकिन अभी मुझे ट्रेवर वापस चाहिए, फटाफट से इसको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेवर की चिंता हो रही है। भाई लोकेशन पे पहुंच गए हम लोग, फटाफट से नीचे उतरो तुम तीनों। और ये किधर गया? भागने की कोशिश मत करना। अबे क्या कर रहे हो? सबको गोलियां नहीं मारनी तुम लोग ने, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हुए हम लोग। लेकिन बॉस ये पुलिस वाला गोलियां मार रहा है। पागल हो गए हो तुम लोग। एक काम करो कि फटाफट से मुझे फॉलो करो। भाई ये लोग क्या कर रहे हैं? लिटरली में पुलिस वालों को गोलियां मार रहे हैं। इस तरह तो हम लोग मर जाएंगे। पागल हो गए हो तुम लोग, गाड़ी के अंदर बैठो। लेकिन बॉस वो देखो हम लोग के ऊपर अटैक कर रहे हैं। एक मिनट, पुलिस वाले अटैक कर रहे थे या फिर बालाज गैंग वाले अटैक कर रहे थे? पता नहीं बॉस, जो भी हम लोग के ऊपर अटैक करेगा उसको मारना तो पड़ेगा ना। क्या कर रहे हैं भाई? पुलिस वालों को मार दिया इन लोग ने। आ जा बे तू, फटाफट से फॉलो कर मुझे, क्योंकि अभी मुझे ये बंदा चाहिए होगा। ये क्या कर रहे हैं भाई? मेरे पार्टनर्स कुछ ज्यादा ही पागल हैं, सीधा पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। और वैसे भी ये पूरी की पूरी पुलिस डगन के साथ मिली हुई है। चल भाई आ जा, जल्दी से अंदर आ। इसको मैं लेके जाता हूँ सीधा कैप्टन के ऑफिस। अबे इसको तो आने दो। बॉस ये नखरे कर रहा है, गोली मार दूं क्या इसको? नहीं, इसको गोली नहीं मारनी। अगर इसको कुछ हुआ तो फिर हम लोग को ट्रेवर कैसे मिलेगा? चलना अबे, फटाफट से अंदर चल। जल्दी से निकलता हूँ पार्टनर के पास। पार्टनर वो सॉरी। अरे बॉस कोई दिक्कत नहीं है, गोलियां आप चला रहे थे क्या? गोलियां तो मैं चला रहा था, लेकिन अबे वो किधर है? बालाज गैंग वाला आ रहा है। ये देखो आ गया ये। कोई दिक्कत नहीं है बॉस, मुझे लगा कि बालाज गैंग ने पुलिस के ऊपर अटैक कर लिया है। नहीं, बालाज गैंग ने तो नहीं किया, लेकिन फैमिलीज गैंग ने कर दिया है। थोड़े से पुलिस वाले मर गए। अरे पुलिस वालों को क्यों मार दिया आप लोग ने? मैंने नहीं मारा, वो पुलिस वालों ने पहले हम लोग के ऊपर अटैक किया था। लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट डगन का ऑर्डर है कि जहां पे भी आप दिखोगे आपको गोली मार दें। इसीलिए तो पुलिस वाले मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पार्टनर्स ने पुलिस वालों को ही मार दिया। लेकिन मैं यहाँ पे बालाज गैंग के बॉस को लेकर आ गया हूँ। इसी ने कंप्लेन की थी ना? हाँ बॉस, इसने कंप्लेन की थी, इसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। चल भाई तू यहाँ पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर, मैं ट्रेवर को लेके जा रहा हूँ। कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है? बताओ पार्टनर, कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है? इसको बोलना होगा कि इसने जो कंप्लेन लिखवाई थी वो गलत लिखवाई थी। पार्टनर मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम इससे रिटर्न में सारी की सारी चीजें ले लो और फिर उसके बाद इसको छोड़ देना। जैसे ये बाहर आएगा ना मैं इसको मार दूंगा। ठीक है बॉस, आप ये अपने दोस्त ट्रेवर को ले जाओ। आ जाओ ट्रेवर, हम लोग को फटाफट से निकलना होगा यहाँ से। बालाज गैंग का बॉस अभी पुलिस को सब कुछ रिटर्न में देगा कि जो कंप्लेन इसने लिखवाई थी वो गलत लिखवाई थी। उसके बाद ट्रेवर के ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। भाई ट्रेवर बाहर आ जाएगा, बल्कि बाहर क्या आ जाएगा, ट्रेवर तो ऑलरेडी बाहर आ गया है। लेकिन जैसे ही बालाज गैंग का बॉस बाहर निकलेगा भाई मुझे उसको भी मारना होगा, क्योंकि मेरे पूरे के पूरे 20 बंदे इन लोग के पास हैं। तुम एक काम करो कि गाड़ी से नीचे उतरो और अंदर जाओ मेरे पुलिस पार्टनर के पास ट्रेवर, उसको बोलो कि बालाज गैंग के बॉस से ये भी पता करे कि हम लोग के 20 बंदे किधर हैं। ठीक है वेट करो, मैं पूछ के आता हूँ। लेट्स गो भाई, मुझे मेरे बंदे भी वापस मिलने वाले हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बालाज गैंग के बॉस को भी मार दूंगा आज। किधर चला गया है ट्रेवर? अभी तक आ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, आ गया। आ जाओ ट्रेवर, बैठो गाड़ी के अंदर। एक मिनट रुको, आ रहा हूँ। वो लोकेशन मिल गई हम लोग के बंदों की। हमारे 20 बंदे हम लोग को वापस मिल चुके हैं, लेकिन वो बालाज गैंग वाले बंदे को बाहर आने दो। भाई ये बालाज गैंग का बॉस है और अगर आज मैंने इसको छोड़ दिया तो दोबारा ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, इसलिए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी को यहाँ पे छुपा के पार्क कर देता हूँ। जैसे ही बाहर निकलेगा भाई इसको मैं गाड़ी के नीचे दे दूंगा। लगता है कि ये बाहर आ गया है। भाई इसके मरने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो। लगता है कि कुछ ज्यादा ही बुरे तरीके से कुचल दिया है मैंने इसको। पुलिस स्टेशन के
बाहर मार दिया किसी ने बालाज गैंग के बॉस को, और किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। लेट्स गो भाई, ये तो मर चुका है और मुझे पता है कि दोबारा ये कभी जिंदा नहीं होगा। लेट्स गो भाई, बालाज गैंग का चैप्टर तो क्लोज कर लिया हम लोग ने, लेकिन डग्गन माफिया बॉस का चैप्टर क्लोज करना बाकी है भाई। और वो भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है। अभी फटाफट से निकलते हैं अपने हुड के अंदर, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लान है। लोकेशन पर पहुंच गए हम लोग, फटाफट से गाड़ी से नीचे उतरो। और ड्राइवर तुम मुझे ये बताओ कि लोकेशन आ गई है ना? हाँ लोकेशन तो आ गई है, कौन जाएगा? वहाँ पे कितने बंदे होंगे? 1-2 बंदे हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो फिर पार्टनर तुम और तुम दोनों जाओ, सारे के सारे बंदों को लेकर आओ। ठीक है बॉस, मैं अभी लेकर आता हूँ। अभी बताओ तो सही कि तुम्हारे पास प्लान कौन सा है? ट्रेवर, हम लोग के 20 गैंग मेंबर्स को बालाज गैंग वाले उठा के लेके चले गए थे। वो 20 के 20 अभी हम लोग को वापस मिल जाएंगे। उसके बाद बालाज गैंग के बॉस को भी हम लोग ने मार दिया है। पीछे कौन रह गया? डग्गन माफिया बॉस। उसको मारने के लिए मुझे एक प्लान बनाना होगा, और भाई प्लान मेरा रेडी है, मगर काम फिर भी काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। ट्रेवर, मुझे लॉस सैंटोस की जनता का सपोर्ट चाहिए होगा। अरे लेकिन ये कैसे होगा? ये सब कुछ करने में कम से कम भी 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा करो, उसके बाद लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट रिजाइन दे देगा। अरे मुश्किल लग रहा है, ये डग्गन है, किसी की बात सुनता नहीं है। अबे सुनेगा ना ट्रेवर, ऐसे कैसे नहीं सुनेगा? मेरे पास पूरा का पूरा प्लान बना हुआ है। तुम एक काम करो कि हम लोग के गैंग के अंदर जितने भी बंदे हैं ना, उनके फैमिली मेंबर्स को एक जगह पे जमा करो। उसके बाद हम लोग उन सबको लेके जाएंगे सीधा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। वहां पे जाके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर होगा। उसके बाद लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट को रिजाइन तो देना पड़ेगा। प्लान तो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस के बाहर हम लोग जाएंगे कैसे? क्या मतलब कैसे जाएंगे? अपने ट्रक्स निकालेंगे, सीधा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर जाएंगे, और फिर वहां पे हम लोग के गैंग मेंबर्स प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट में ये बोलेंगे कि प्रेसिडेंट का रिजाइन चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। जब तक लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट डग्गन रिजाइन नहीं देगा, तब तक हम लोग के बंदे उधर ही बैठे रहेंगे। प्लान तो अच्छा है, और धीरे धीरे हम लोग को देख के और भी लोग आ जाएंगे। हाँ ना ट्रेवर, यही तो मेरा प्लान है। देखो, स्टार्ट हम लोग को करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सारे लोग भी हम लोग को देखते देखते हम लोग के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं सारे के सारे बंदों को रेडी करता हूँ। कम से कम भी हम लोग को 50 या फिर 100 बंदे चाहिए होंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, तुम प्रोटेस्ट की तैयारी करो, मैं बंदों को रेडी करता हूँ। अभी पता चलेगा डग्गन को कि इसने किससे पंगा लिया है। प्लान तो इसने बहुत ज्यादा खतरनाक बनाया था भाई। मैं अभी आप लोग को बताता हूँ कि डग्गन ने एग्जैक्टली किया क्या है हम लोग के साथ। सबसे पहले ये गया बालाज गैंग के पास। भाई बालाज गैंग के बॉस को इसने ढेर सारे पैसे दिए, और अगर वो मुझे मारना चाहता तो बालाज गैंग वालों को बोलता कि सीधा सीधा मुझे मार दें। लेकिन डग्गन का प्लान कुछ ज्यादा ही खतरनाक था भाई। उसने मेरे 20 बंदों को किडनैप किया, और फिर उसके बाद उसको पता था कि भाई मैं अपने 20 बंदों को बचाने के लिए तो जरूर जाऊंगा। और जैसे ही मैं वहां पे बालाज गैंग के हुड के अंदर गया, भाई बालाज गैंग के बॉस ने पुलिस को बुला लिया। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, लेकिन भाई ट्रेवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और फिर डग्गन ने ये सोचा था कि भाई जैसे ही ट्रेवर पुलिस की कस्टडी में आ जाएगा, ट्रेवर को लेके जाएगी लॉस सैंटोस की आर्मी। और लॉस सैंटोस आर्मी का टॉर्चर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तो ट्रेवर के ऊपर लॉस सैंटोस की आर्मी टॉर्चर करती तो हो सकता है कि ट्रेवर अपना मुंह खोल देता, ऐसा लगता था डग्गन को। लेकिन रियल में भाई ट्रेवर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, वो कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। मगर वो क्या है ना कि डग्गन का तो पूरा का पूरा प्लान हम लोग ने खराब कर दिया है भाई। साथ में बालाज गैंग के बॉस को भी मार दिया मैंने। अभी जब बालाज गैंग का नया बॉस बनेगा तब की हम लोग तब देखेंगे भाई। फिलहाल हम लोग का एक दुश्मन तो मर गया है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन डग्गन अभी तक जिंदा है भाई। मैंने ये प्लान बना के रखा है कि हम लोग सारे के सारे बंदे जमा करके जाएंगे सीधा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, और फिर उसके बाद वहां पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रोटेस्ट होगा। और उस वाले प्रोटेस्ट के अंदर मैं भी जाऊंगा, लेकिन अपना मुंह कवर करके जाऊंगा ताकि मुझे कोई भी पहचान ना सके। क्योंकि अगर तो वहां पे किसी भी बंदे को पता चल गया या फिर किसी पुलिस वाले को पता चल गया कि ये वाला प्रोटेस्ट फैमिलीज गैंग वाले कर रहे हैं, उसके बाद वो लोग सीधा हम लोग के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं और हम लोग को अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसलिए प्लान मैंने ये बना के रखा है कि प्रोटेस्ट तो हम लोग करेंगे, मगर किसी को पता नहीं होगा कि भाई ये वाला प्रोटेस्ट एग्जैक्टली कर कौन रहा है। और फिर अगर एक सेकंड के लिए भी डग्गन अपने प्रेसिडेंट हाउस से बाहर आ गया देखने के लिए कि प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, उसी समय भाई मैं स्नाइपर निकाल के सीधा उसको हेडशॉट मार दूंगा और डग्गन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है भाई, और आप लोग को मैंने अपना प्लान बता भी दिया है। सारे के सारे बंदे भेज दिए मैंने प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग को भी तो जाना होगा ना। अरे हम लोग तो फैमिलीज गैंग के, हम लोग
लोग कैसे जाएंगे? अपना मुंह कवर करो ट्रेवर, मुझे भी अपना मुंह कवर करना होगा। उसके बाद निकलते हैं सीधा प्रेसिडेंट हाउस। ये चेक करो, मेरा मास्क ठीक है ना? ट्रेवर मास्क में क्या रखा है? बस अपना मुंह कवर करना है ना। मेरा भी मुंह कवर हो गया है, तुम्हारा भी मुंह कवर हो गया है। अभी कोई भी हम लोग को पहचान नहीं पाएगा। फटाफट से आके बैठो गाड़ी के अंदर। और वो हम लोग के गैंग मेंबर्स गए थे वो बंदे छुड़वाने के लिए, किधर गए वो? मेरी उनसे बात हो गई है, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं वो लोग। ठीक है तो फिर ट्रेवर हम लोग फटाफट से निकलते हैं प्रेसिडेंट हाउस, जाके प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं। सारे के सारे बंदे तो हम लोग के पहुंच गए उधर। ठीक है तो फिर ट्रेवर हम लोग भी जल्दी पहुंच जाएंगे भाई। फटाफट से निकलना होगा प्रेसिडेंट हाउस। और अगर एक दफा डगन बाहर आ गया तो फिर भाई वो दोबारा कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मैं डगन को आज मारने वाला हूँ। ये देखो सारे के सारे बंदे पहुंच गए यहाँ पे, और थोड़े से बंदे अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आ जाओ ट्रेवर, फटाफट से मुझे फॉलो करो। किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। और प्रोटेस्ट इस तरह थोड़ी करना था भाई, इन लोग ने तो टायर्स को जला दिया है। और ये जितने भी बंदे आप लोग को देख रहे हैं ना भाई, ये सारे के सारे हम लोग के बंदे हैं। एक दफा बस डगन बाहर आ जाइए सब कुछ देखने के लिए, उसके बाद वो जिंदा बच के वापस तो नहीं जाएगा। थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ भाई, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये जितने भी आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये हम लोग के गैंग मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स हैं, जिनमें से कोई उनका भाई होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा भाई, इसी तरह के लोग हैं इधर। लेकिन वो देखो ना सामने क्या चीज है, डगन का असिस्टेंट बाहर आ गया है भाई। लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट है ये, और ये उसका असिस्टेंट है। लेकिन मुझे तो डगन चाहिए ना। एक दफा ये डगन बाहर आ जाए, उसके बाद तुम देखो ट्रेवर के मैं करता क्या हूँ। ऐसे डगन बाहर नहीं आएगा, हम लोग को ये पूरी की पूरी जगह भरनी होगी। यही तो मैं चाहता हूँ ट्रेवर, पूरी की पूरी जगह भरेंगे हम लोग। और ये जिमी क्या कर रहा है? एक मिनट, अबे जिमी तुम क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? तू कौन है? ये मुझे कैसे पहचानेगा? मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर क्या कर रहे हो? ये वाला प्रेसिडेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए। ठीक है भाई, जिमी भी इधर ही है। इसी तरह सारे के सारे लोग यहाँ पे आते जाएंगे, और यही तो मैं चाहता हूँ, पूरी की पूरी जगह भरेंगे हम लोग। और तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मीडिया में भी तो दिखाना है ना। ये प्रेसिडेंट मुझे भी अच्छा नहीं लगता, करप्ट है ये। अभी तुम लोग को बात समझ में आ गई है ना? यही बात मैं तुम लोग को बहुत पहले से समझा रहा था। लेकिन ये स्वॉर्ड फोर्स वाला किधर जा रहा है? अबे भाई इसको शक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर? चुपचाप यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ज्यादा घूमूंगा नहीं, क्योंकि जितना मैं यहाँ पे आसपास घूमूंगा उतना इन लोग को शक होगा मेरे ऊपर। और अगर एक दफा किसी ने भी मुझे देख लिया या फिर किसी ने मुझे पहचान लिया, उसके बाद इन लोग को पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट फैमिली गैंग ने करवाया है। और ये जो सामने वाली साइड पे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं ना भाई, ये भी हम लोग की गैंग का बंदा है। इसी तरह धीरे धीरे बंदे ज्यादा होते जाएंगे। उसके बाद ये डगन बाहर निकलेगा, और फिर जैसे ये बाहर निकलेगा भाई, यहाँ से स्नाइपर की गोली सीधा लगेगी डगन को। उसके बाद जो भी होगा हम लोग के साथ भाई वो देखी जाएगी। मेरे पास एक एस्केप प्लान भी है, इसलिए हम लोग को कोई भी पकड़ नहीं पाएगा और हम लोग का काम भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास कौन सा एस्केप प्लान है? ट्रेवर, अभी जैसे ही यहाँ पे 100-200 बंदे जमा हो जाएंगे ना, उसके बाद डगन बाहर निकलेगा, और फिर जैसे ही डगन बाहर निकलेगा मैं उसको सीधा हेडशॉट मारूंगा। गोली की आवाज सुन के ये सब लोग यहाँ से भागेंगे और हम लोग भी इनके साथ मिल जाएंगे। उसके बाद किसी को भी पता नहीं चलेगा कि गोली किसने चलाई है। हम लोग सीधा जाएंगे सामने वाले माउंटेन के पास, वहां पे हम लोग की गाड़ी खड़ी होगी, उस वाली गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग निकल जाएंगे। प्लान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये डगन आएगा कब? डगन तब आएगा जब यहाँ पे 100-200 बंदे आएंगे भाई। अभी यहाँ पे बहुत ही थोड़े से बंदे हैं। अभी ये पूरी की पूरी जगह फुल होने में कितना टाइम लगेगा? मुझे तो लगता है कि रात हो जाएगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, पूरी की पूरी जगह भरते भरते रात तो हो जाएगी। मगर कोई दिक्कत नहीं है, डगन को जिंदा रहने के लिए हम लोग एक दिन और दे देते हैं, क्योंकि वैसे भी कल इसका आखिरी दिन होगा। भाई आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में कमेंट करके फैमिलीज गैंग ओपी लिख देना भाई। जितने कमेंट्स आएंगे उतने बंदे यहाँ पर आएंगे, और जितने बंदे यहाँ पर आएंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे डगन के बाहर आने के। एक दफा बस ये बाहर आ गया ना, उसके बाद इसका चैप्टर क्लोज हो जाएगा भाई। इस वाले गेम प्ले को हम लोग को यहीं पे एंड करना होगा। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।